अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा कि देखने के लिए कि स्ट्रक्चरल इक्वेशंस जो हैं वो आया आइडेंटिफाइड हैं या अनआइडेंटिफाइड हैं, और अगर आइडेंटिफाइड हैं तो क्या ओवर आइडेंटिफाइड हैं या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। आपको याद होगा कि उसमें हमने 4 मॉडल्स की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट अनआइडेंटिफाइड मॉडल्स को भी देखा और ओवर आइडेंटिफाइड को भी देखा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड को भी देखा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये जिक्र किया था कि हम कोई ऐसे रूल्स भी देखेंगे कि जिसमें विदाउट इतना लंबा प्रोसीजर किए बगैर, जिसमें हम रिड्यूस फॉर्म के रिलेशंस निकालें और फिर हम बताएं कि आपकी इक्वेशंस जो है वो आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। कुछ रूल्स भी हैं हमारे पास, तो वो आज 2 रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। उन रूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ये नोटेशंस है बता दूं कि ये यूज़ होनी है, जिसकी बेस पे हम वो रूल्स को डेवलप करेंगे। तो हमारे पास ये आपको देखें कि 4 हमने वेरिएबल्स हैं। कैपिटल के है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है और स्मॉल के है। कैपिटल के किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये नंबर ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल इन द मॉडल, ओवरऑल मॉडल। आपको पता है कि मॉडल में जो है वो मोर देन वन इक्वेशन, जैसे सेट ऑफ इक्वेशंस होता है तो वो पूरा मॉडल बनता है। और जो कैपिटल के एक्सोजेनस वेरिएबल इन द मॉडल है और स्मॉल के एक्सोजेनस वेरिएबल इन द इक्वेशन, उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सब के अंदर भी हम एक्सोजेनस वेरिएबल देखेंगे। और ओवरऑल जो मॉडल के अंदर एक्सोजेनस वेरिएबल होंगे वो कैपिटल के से हम डिनोट करेंगे और स्मॉल के से डिनोट करेंगे जो इक्वेशन का एक्सोजेनस मॉडल। सिमिलरली जो कैपिटल एम होगा वो मॉडल के एंडोजेनस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा और जो स्मॉल एम है वो इक्वेशन के एंडोजेनस वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले हम पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर कंडीशन। इसमें करते क्या है कि ना मॉडल कंटेनिंग एम इक्वेशंस, एक ऐसा मॉडल जिसमें एम इक्वेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिफाइड। हम इक्वेशन को तब कहेंगे आइडेंटिफाइड। आपको याद होगा कि हर इक्वेशन टू इक्वेशन भी हम चेक कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफाइड है या नहीं। अगर आपको अपना प्रीवियस लेक्चर आपने सुना है तो उसमें जो मॉडल नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, उसमें वैसे ओवरऑल मॉडल तो आपका अनआइडेंटिफाइड आया था, लेकिन आपकी जो सप्लाई वाली इक्वेशन थी वो आइडेंटिफाइड थी। तो हम इक्वेशन टू इक्वेशन इसको चेक करेंगे कि क्या वो आइडेंटिफाइड है या नहीं। तो हम इसमें लिख रहे हैं, मॉडल कंटेनिंग एम इक्वेशंस, an equation is said to be identified, उस तब हम कहेंगे if number of exogenous variable excluded from the equation means if the number of exogenous variable excluded from the equation is means capital K minus small k जो है is not less than number of endogenous variable present in the equation less 1। मीन्स अगर इस ये जितनी हमने अंग्रेजी बोली पढ़ी है, डेफिनेशन है, इसको अगर हम मैथमेटिकली शो करें तो उसका ये मतलब है कि एक्सोजेनस वेरिएबल जो मॉडल में है माइनस जो एक्सोजेनस वेरिएबल इक्वेशन में है, अगर हम उनका डिफरेंस लें तो वो लेस नहीं होना चाहिए एंडोजेनस वेरिएबल जितनी इक्वेशन में प्रेजेंट है -1। ये -1 फार्मूला का है, m-1। तो अब ये लेस नहीं होना चाहिए। और दूसरे अल्टरनेटिव वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल के माइनस के जो है वो शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन m-1। अब अगर ये ग्रेटर होगा तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड, और अगर ये इक्वल होगा तो इट मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो अब हम जरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं वापस कि मॉडल 1 जो हमने ऊपर लिखा, ये फिर हमने डिमांड और सप्लाई वाला मॉडल लिया है और इसमें हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस हैं, 2 ही एंडोजेनस वेरिएबल हैं। सप्लाई और डिमांड में आपको बताया था Q और P दोनों आपके पास एंडोजेनस वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पे I जो है वो एक एक्सोजेनस वेरिएबल है। इनकम है, इनकम आपको पता है फिक्स्ड होती है, तो वो हमारे पास एक्सोजेनस वेरिएबल है। कैपिटल K 1 है और कैपिटल M आपके पास 2 है। और बेस्ट वे ये है इसको बनाने का कि आप इस तरह से इक्वेशन नंबर लिख लें, क्योंकि आपने हर इक्वेशन को बारी बारी चेक करना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, स्मॉल के स्मॉल m और कैपिटल के माइनस के स्मॉल m -1, और आइडेंटिफिकेशन का डिसीजन क्या होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम चेक करें तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो स्मॉल के है वो कितना है, स्मॉल के रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब के रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोजेनस वेरिएबल को। तो हमारे पास स्मॉल के इक्वेशन के अंदर एक्सोजेनस वेरिएबल कितना है, 1। IT1 एक्सोजेनस वेरिएबल को शो कर रहा है जो कि 1 है। और यहाँ पे इस इक्वेशन में m कितना है, एंडोजेनस वेरिएबल कितने हैं, एक ये Q और एक ये P, ये 2 हैं। तो K माइनस K ओवरऑल हमारे पास कैपिटल K 1 है, तो 1 - 1 0 और m-1 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये 0 हमने कहा है कि ये लेस देन m-1 नहीं होना चाहिए, जबकि ये 0 लेस देन 1 है, इसलिए ये हम क्या कहेंगे
अनआइडेंटिफाइड है। और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें सेकंड इक्वेशन में कोई भी एक्सोजेनस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई स्मॉल के यहाँ 0 हो जाएगा। एम यहाँ पे भी 2 है, पी और क्यू दो एंडोजेनस वेरिएबल हैं आपके, ये 2 हो जाएंगे। और 1 माइनस 0 1 और ये भी 1 है, तो ये 1 इक्वल टू 1। तो आपने कहा था कि अगर ये इक्वल कंडीशन होगी तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, और अगर ये ग्रेटर होता तो हम इसको ओवर आइडेंटिफाइड कर देते। तो ये हमारी ऑर्डर कंडीशन है। एक और हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मॉडल 2 कंजम्पशन का मॉडल है। इनकम क्योंकि फिक्स मॉडल है इसलिए इसमें एरर टर्म कोई नहीं है। हम कंजम्पशन की मॉडल को चेक करने जा रहे हैं कि ये आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। तो देखें कि इस पूरी इक्वेशन में आपके पास एक्सोजेनस वेरिएबल कितने हैं पूरे मॉडल में। सॉरी, सबसे पहले देखें कैपिटल के मॉडल को शो कर रहा होता है, तो पूरे मॉडल में एक एक्सोजेनस वेरिएबल है, दैट इज ZT। तो कैपिटल के 1 हो गया। और हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर देख रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि कोई भी एक्सोजेनस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 1 और स्मॉल के 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। और m इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए देखें तो इसमें m कितना है, 2 हमारे पास यहाँ पे yt और ct दो एंडोजेनस वेरिएबल हैं, इसलिए m 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कंजम्पशन मॉडल, ये जो कंजम्पशन मॉडल है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रैंक कंडीशन। एक है ऑर्डर कंडीशन, दैट सेकंड इज रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। It means even if order condition is satisfied, it may happen that equation is unidentified. रैंक कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि आप हम कह रहे हैं कि ऑर्डर कंडीशन जो है वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ये आपने वर्ड कई बार पढ़ा होगा कि नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, कि हम कह रहे हैं कि ऑर्डर कंडीशन हो सकता है कि सेटिस्फाई हो जाए लेकिन फिर भी इट मे हैपन दैट इक्वेशन इज नॉट अनआइडेंटिफाइड हो फिर भी। तो हम उसको अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई वो अनआइडेंटिफाइड है या आइडेंटिफाइड है, तो एक और कंडीशन है दैट इज कॉल्ड रैंक कंडीशन, जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास। अब रैंक कंडीशन में क्या करते हैं, इसकी पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डेफिनेशन आप ज़रा हौसले से सुनिएगा। डेफिनेशन सुनने में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या लिखा है और समझ नहीं आएगी, इसको मैं जब एग्जाम्पल के साथ कोड करूँगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी आपके लिए रीड करती हूँ। इन अ मॉडल कंटेनिंग m इक्वेशंस, एक ऐसा मॉडल जिसमें m इक्वेशंस हैं एंड m एंडोजेनस वेरिएबल, ऑब्वियसली आपको पता था जितनी इक्वेशंस हैं उतने एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं। एन इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड, इक्वेशन कब आइडेंटिफाइड होगी, इफ एंड ओनली इफ, कब, एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर m-1, कि एटलीस्ट एक मीन्स एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर m-1 हो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर द कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट का फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल that is excluded from the particular equation but included in the other equation of the model। ये अभी इसको मैं मॉडल के साथ जब आपको चीज़ें बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी कि हम कह रहे हैं कि एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो भी किसके, कौन से वेरिएबल के कोफिशिएंट का, जो एक इक्वेशन में इंक्लूडेड हो बट दूसरे में एक्सक्लूडेड हो। इसकी पहले हम मॉडल के साथ डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर से हमने सप्लाई और डिमांड का जो है वो फंक्शन मॉडल लिया है, और इक्वेशन 1 बारी बारी हमने चेक करना है। इक्वेशन 1 के लिए देखें, हमने कहा है कि ऐसे वेरिएबल का आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट जो एक में इंक्लूडेड हो दूसरे में एक्सक्लूडेड हो। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास Q, P, I और सेकेंड इक्वेशन देखें Q और P, हमारे पास 5 किस्म के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और सॉरी 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं, Q, P दोनों इसमें भी हैं और IT। अगर आप देखें तो I इधर इंक्लूडेड है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मीन्स कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो एक्सक्लूडेड हो, जबकि इक्वेशन 2 में आप देखें तो I यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जब सारे ही वेरिएबल्स मौजूद हैं तो हम कह रहे हैं इन इक्वेशन 1 देयर इज नो एक्सक्लूडेड वेरिएबल, यहाँ पे कोई एक्सक्लूडेड वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। देयरफॉर जो आपका डिटर्मिनेंट है, लेट्स से हमने उसको A से शो कर दिया है, आपका जो डिटर्मिनेंट है डज नॉट एग्जिस्ट और इक्वेशन 1 अनआइडेंटिफाइड हो जाएगी। समझ आइए आपको? एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो ऐसे वेरिएबल के कोफिशिएंट का
जो एक इक्वेशन में एक्सक्लूडेड हो और दूसरे में इंक्लूडेड हो। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो एक्सक्लूडेड हो, मतलब इस पूरे मॉडल में 3 वेरिएबल्स डिस्कस हुए हैं, क्यू, पी और आई, जो तीनों ही इस इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है। इसलिए इक्वेशन 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्लूडेड वेरिएबल है ही नहीं। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड। अब सेकंड इक्वेशन में देखें तो आपके पास आई टी सेकंड में मिसिंग है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, मतलब यहां से एक्सक्लूडेड है और इस मॉडल की इक्वेशन नंबर 1 में वो इंक्लूडेड है। ये डेफिनेशन को फिर से हम देखते हैं, वन कैन बी ऑब्टेन्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इक्वेशन। जिस इक्वेशन को के लिए आप आइडेंटिफिकेशन का डिसीजन लेना चाह रहे हैं उस इक्वेशन से वो एक्सक्लूडेड हो, बट इंक्लूडेड इन द अदर इक्वेशंस ऑफ मॉडल, लेकिन मॉडल की दूसरी इक्वेशन में वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखें तो आई टी यहाँ की इसकी आइडेंटिफिकेशन डिसीजन हम ले रहे हैं तो इसमें से वो मिसिंग है, जबकि मॉडल की एक अदर इक्वेशन में वो मौजूद है। तो हम देखते हैं इसका आपने अब कोएफिशिएंट उठाना है। इसका कोएफिशिएंट हमने उठा लिया, लेट से हमने यहाँ ए की जगह कोई भी नेम दे सकते हैं, हमने जस्ट डिटर्मिनेंट को शो किया मैट्रिक्स को कि हमने ए कहा है, ए इक्वल है, क्योंकि ये इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो मैट्रिक्स बनेगी अल्फा 2 और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है अल्फा 2 और हमने कहा है कि कोई नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए और उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, कैपिटल M-1। सबसे पहले नॉन जीरो को देखें, अल्फा 2 कोई नॉन जीरो नंबर है, मीन जीरो नहीं है, अदर देन नॉन जीरो है, और हमारे पास जो उसका ऑर्डर है वो M-1 होना चाहिए। M यहाँ पे हमारे पास जो एंडोजिनस वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, Q और P। पूरे मॉडल में कैपिटल M कितना है, 2। तो कैपिटल M-1 हमने क्योंकि देखा था कैपिटल M-1 उसका ऑर्डर होना चाहिए, तो कैपिटल M 2 है, तो 2-1 मीन्स 1 क्रॉस 1 का उसका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 ये ऑर्डर ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज वाई इक्वेशन 2 इज आइडेंटिफाइड। अच्छा, जैसे हम ऑर्डर कंडीशन के बारे में पढ़ा कि वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसी तरह रैंक कंडीशन के भी ड्रॉबैक्स हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये आपको ये तो जरूर बताएगा कि कोई मॉडल की जो इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है, बट इट विल नॉट टेल यू अबाउट द ओवर आइडेंटिफिकेशन और एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन, कि ये नहीं बताएगा कि क्या ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन है या ओवर आइडेंटिफाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कंडीशंस को साथ लेके कंबाइनली अप्लाई करेंगे ताकि हमें एक साथ पता चल सके कि क्या मॉडल के में जो इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड है, और अगर है तो ओवर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये भी हमने डिमांड सप्लाई का एक और मॉडल ले लिया है और अब हम इक्वेशन नंबर 2, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखें, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कितने वेरिएबल्स हैं, Q, P, I, PT-1। आप देखें कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी ऐसा क्या इक्वेशन नंबर 2 में कोई ऐसा वेरिएबल है जो इसमें ना हो। इसमें Q, P इधर भी हैं और यहाँ पे बस 2 ही वेरिएबल्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। तो कोई इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी एक्सक्लूडेड वेरिएबल नहीं है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी अनआइडेंटिफाइड है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास excluded variable, equation 1 is unidentified because in equation 1 there is no excluded variable, therefore a does not exist, यहाँ पे exist नहीं करता। जबकि इक्वेशन नंबर अगर आप 2 में देखें हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में आपने हमारे पास excluded जो है वो वेरिएबल्स हैं। अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक्सक्लूडेड हैं। नंबर 1 इज आपके पास IT भी एक्सक्लूडेड है और PT-1 भी एक्सक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे कि अब जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसमें कौन कौन से कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, इनके कोएफिशिएंट्स जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल के कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा 2 और अल्फा 3। अल्फा 2 और अल्फा 3 लिख लिया और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। लेकिन अब हम देखते हैं ओवरऑल इस इक्वेशन में आपके पास एंडोजिनस वेरिएबल कैपिटल M कितना है, वो 2 है, Q और P 2 आपके पास एंडोजिनस है और 2 है आपके पास एक्सोजिनस है। कैपिटल M 2 है, मींस 2-1 आपके पास ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 1 क्रॉस 1, और आपके पास मैट्रिक्स किस तरह की आई है, अल्फा 2 अल्फा 3 1 क्रॉस 2। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, A1 और A2 मैट्रिक्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। A में हमने अल्फा 2 ले लिया 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, और इसी तरह A2 में आपने अल्फा 3, क्योंकि आपने देखा होगा हमने लिखा था एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, इट मीन्स कि एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो आप अल्फा 2 ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, 2 आपके पास एक से ज्यादा नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑर्डर 1 क्रॉस 1 के, इसलिए आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आइडेंटिफाइड है।
अब रैंक कंडीशन डज नॉट टेल आपको, जैसे मैंने अभी भी बताया कि कंप्लीटली नहीं बताती कि क्या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ऑर्डर और रैंक कंडीशंस को, तो हम ये एक कंडीशंस बना रहे हैं जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि इक्वेशंस आइडेंटिफाइड होंगी या अनआइडेंटिफाइड। सबसे पहले अब कंबाइन करके मैं दोनों ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशंस की कंडीशंस को मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ। तो पहली कंडीशन कि k माइनस के इक्वल है m-1 के, और साथ में रैंक कंडीशन हमारी क्या है, रैंक जो a है वो इक्वल है m-1 के। ठीक है, मींस आपका जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है वो m-1 के इक्वल है। ये सिचुएशन अगर होगी तो इक्वेशन विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन, यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन, तो इक्वेशन विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। दूसरी कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर इक्वल के साथ हमने डिस्कस किया है, और इधर हम कह रहे हैं कि रैंक ए लेस देन हो जाए m-1। रैंक ए जैसे ही लेस देन m-1 होगा, हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन इक्वेशन जो है वो अनआइडेंटिफाइड हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा आइडेंटिफाइड होगी तब जब ये इससे रैंक जो है वो लेस नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये ग्रेटर है। ये इसको अगर हम आप सेपरेट करके देखें, ये हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर है और साथ में ये इक्वल है। जब ये इक्वल होगा तब ही ये बताता है कि ये आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। इक्वालिटी इस चीज को बता रही है, और ये इक्वालिटी से हमें पता चला आइडेंटिफाइड है, और इधर के ग्रेटर साइन से हमें पता चला कि इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे लेस है और रैंक इज बाउंड टू लेस देन m-1। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये लेस है तो रैंक ए भी लेस होगा m-1 से, तो तब ये अनआइडेंटिफाइड है। मींस आप देखें तो दो इसमें इक्वेशन नंबर जो हमारे पास कंडीशन नंबर 2 और 4 है वो तो अंडर डिस्कशन आएगी नहीं, क्योंकि वो दो सिचुएशंस हैं जिसमें इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड हो गई हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर रैंक लेस हो जाए या यहाँ पे ये चीज लेस हो जाए, और जब ये लेस होगी तो रैंक ए इज बाउंड टू लेस देन m-1, तो ये अनआइडेंटिफाइड होगी। जब आइडेंटिफाइड वाली कौन सी इक्वेशंस बनेंगी, जो कंडीशन 1 और 3 है ये आइडेंटिफाइड तो हो गई, m=1 आ रहा है, ये रैंक m=1 है, ये भी m-1 की इक्वल है, ये भी m-1 है, तो आइडेंटिफाइड तो हो गई। बट ये चीज डिटरमिन करेगी ऑर्डर कंडीशन की जो कंडीशन है कि अगर इक्वल है तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, और अगर ग्रेटर है तो ओवर आइडेंटिफाइड। तो हमने क्या लिखा है, कंडीशन 1 और 3 सेटिस्फाई रैंक कंडीशन, जिसमें रैंक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो नाउ वी चेक ऑर्डर कंडीशन टू चेक एग्जैक्टली और ओवर आइडेंटिफाइड। और अगर आपने ओवर आइडेंटिफाइड और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के बारे में चेक करना है तो आपने ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। आई होप सो कि ये ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन आपको क्लियर होगी। दो मॉडल्स की एग्जांपल डिस्कस की, आप फर्दर जो मैंने आपको और भी मॉडल्स पढ़ाए हैं आप उनके थ्रू भी इनको अप्लाई करके इन रूल्स को चेक कर सकते हैं। दैट इज एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।